हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम शुक्र धातु को NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इटाइमोलॉजी, शुक्र शब्द की व्युत्पत्ति। सेकंड, डेरिवेशन, शुक्र शब्द की निरुक्ति। थर्ड, लोकेशन, शुक्र धातु का स्थान। फोर्थ, प्रॉपर्टीज, शुक्र धातु के गुण। फिफ्थ, फंक्शंस, शुक्र धातु के कार्य। सिक्स्थ, प्रमाण ऑफ शुक्र धातु, शुक्र धातु का प्रमाण। सेवेंथ, फिजियोलॉजी ऑफ शुक्र वह स्रोतस, शुक्र वह स्रोतस के बारे में। एट्थ, फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु, शुक्र धातु की उत्पत्ति। नाइन्थ, फीचर्स ऑफ शुद्ध शुक्र, शुद्ध शुक्र के लक्षण। 10th, शुक्र सार पुरुष के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुक्र सार पुरुष। 11th, मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ शुक्र, शुक्र क्षय और वृद्धि के लक्षण। हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शुक्र धातु के बारे में और इसकी हम शुक्र धातु के सारे पॉइंट्स NCISM सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी अर्थात शुक्र की व्युत्पत्ति, मतलब शुक्र शब्द कैसे आया है। हम तो देखते हैं शुक्र शुच धातु में रक प्रत्यय होकर शुक्र शब्द बनता है। अर्थात जब हम शुच धातु में, ये शुच धातु और इसमें कौन सा रक प्रत्यय लगा दे, यह धातु है, शुच धातु है और इसमें हमने क्या लगा दिया, प्रत्यय लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगा दिया, रक प्रत्यय लगा दिया, तो बन गया शुक्र। तो यह पहला हो गया। शब्द की व्युत्पत्ति में यही लिखेंगे कि शुच धातु में रक प्रत्यय होकर शुक्र शब्द बनता है। दूसरा आता है निरुक्ति। तो निरुक्ति में दो चीजें लिख सकते हैं। पहला, सोचित सुचेति इति शुक्र, या तो इससे या फिर वीर्यते विक्रांतों द्वारा शुक्र की निरुक्ति हुई है। तो दो चीजों से हुई है, या तो हम लिख सकते हैं सोचित सुचेति इति शुक्र से, या फिर वीर्यते विक्रांतौ, इन दोनों में से किसी एक से का भी लिख सकते हैं। मतलब इनसे शुक्र की, ये शुक्र की निरुक्ति हुई है, या सोचित सुचेति इति शुक्र या वीर्यते विक्रांतौ। अब तीसरा पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन अर्थात शुक्र कहां पर रहता है। तो शुक्र का पहला स्थान बता, मतलब जो रहता है, इन श्लोकों में यही दिया है कि जो शुक्र रहता है वह पूरे शरीर में रहता है। उसका स्थान है सर्व शरीर, वह पूरे शरीर में रहता है। तो यही कहा है, सप्तमी सुखधरा नाम। तो सुश्रुत का श्लोक है और उन्होंने बोला है सप्तमी शुक्र धातु है, वह सप्तमी सुखधरा है, सप्तमी सुखधरा नाम। सप्तमी धरा कौन सी है, शुक्रधरा। यह सर्व प्राणी नाम, यह सभी प्राणियों में, यह सर्व मतलब सभी, प्राणी नाम मतलब सभी प्राणियों में, सर्व शरीर सभी प्राणियों में, सर्व मतलब पूरे शरीर में, सर्व प्राणियों में पूरे शरीर में, सर्व शरीर में व्यापिनी अर्थात फैली हुई रहती है। तो पहला श्लोक है सप्तमी सुखधरा नाम या सर्व प्राणी नाम, सर्व प्राणी नाम, सर्व शरीर व्यापिनी। दूसरा श्लोक है यथा पैसी सर्पिस्तु, इसको एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, उदाहरण देके समझाया हुआ है। यथा पैसी सर्पिस्तु, यथा पैसी मतलब पैसी अर्थात होता है दूध। जिस प्रकार दूध में, पूरे दूध में सर्पी रहता है, सर्पी अर्थात घी, तो पूरे दूध में घी रहता है। इक्षु रस था, पूरे इक्षु रस में गुड़ रहता है। तो पहला एग्जाम्पल है अथा पैसी सर्पिस्तु, पूरे दूध में घी रहता है। फिर पूरे इक्षु रस मतलब पूरे जो गन्ने का रस होता है उसमें गुड़ होता है। अथा उसी प्रकार शरीरेषु तथा शुक्रम, शरीरेषु मतलब पूरे शरीर में, तथा उसी प्रकार पूरे शरीर में, तथा मतलब उसी प्रकार पूरे शरीर में जो शुक्र रहता है। निर्णय मतलब उसका निर्णय पूरे शरीर में होता है, मतलब वो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। शरीरेषु तथा शुक्रम निर्णाम विदात विषक्रा, और यहाँ उन्होंने विदात मतलब बताया है, किसको बताया, विषक को बताया हुआ है कि जिस प्रकार दूध में घी होता है, जिस प्रकार पूरे गन्ने के रस में गुड़ होता है, उसी प्रकार पूरे शरीर में शुक्र फैला हुआ होता है। श्लोक क्या है, यथा पैसी सर्पिस्तु गुड़स्य इक्षु रसे यथा शरीरेषु तथा शुक्रम निर्णाम विदात विषक्रा। ठीक है, तो ये वाला श्लोक हो जाएगा। फिर दूसरा श्लोक है, ये भी सुश्रुत ने कहा है विशस्ते स्वपि गात्रेषु,
यदि हम काटे, किसको काटे, विशेषती सोपी मतलब यदि हम काट के देखें इसको, कातरेसी मतलब शरीर अवयव को, मतलब अगर हम शरीर अवयव को, किसी भी शरीर अवयव को है ना काट के देखें तो हमें यथा शुक्रम ना दृश्यते, तो हमें शुक्र नहीं दिखेगा। विशेषती सोपी कातरेसु यथा शुक्रम ना दृश्यते सर्वदेह आश्रित त्वाच, फिर भी वह पूरे देह में आश्रित है, वो पूरे देह में आश्रित है। सर्वदेह, सर्व मतलब पूरे देह में आश्रित है शुक्र लक्षणम उच्यते, यही उसका लक्षण है। यदि हम शरीर अवयव को काट कर देखें तो शुक्र नहीं दिखेगा, लेकिन शुक्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। कौन सा श्लोक का मतलब है यह, विशेषती सोपी गात्रेषु यथा शुक्रम न दृश्यते, यथा शुक्रम न दृश्यते सर्वदेह आश्रित त्वाच शुक्र लक्षणम उच्यते। तो तीसरा श्लोक है, ये श्लोक जो लास्ट का एक चरक के द्वारा कर दिया हुआ है। तो इस श्लोक में है रस इच्छा यथा, रस इच्छा यथा मतलब पूरी ईख में, पूरी ईख मतलब पूरे गन्ने में क्या होता है, रस होता है। यथा दधनी सर्पिस तैलम, और दधनी अर्थात दही में, यथा दधनी सर्पिस पूरे दही में क्या होता है, घी होता है। यथा दधनी सर्पिस तैलम तिले, तथा और तिल होता है किसमें, पूरे तिल में। एक एग्जाम्पल दिया, सबसे पहला एग्जाम्पल पूरे ईख में रस होता है, पूरे दही में सर्पी अर्थात घी होता है, और पूरे तिल में क्या होता है, तैल होता है। उसी प्रकार सर्वत्र अनुगतम, पूरे में सर्वत्र मतलब पूरे में, अनुगतम मतलब फैला हुआ रहता है, पूरे में आश्रय करके रहता है, कहां पर, देह में, मतलब पूरे शरीर में आश्रय करके रहता है कौन, शुक्र। सन स्पर्शने तथा, सन स्पर्शने मतलब जिसको हम टच करें, जिस भी ऑर्गन को, जिस स्किन इसको हम टच करें तो सेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हर जगह पर शुक्र है। लेकिन अगर हम नेल्स को टच करें तो हम उसको सेंस नहीं कर सकते, मतलब वहां पर शुक्र नहीं है। अगर हम हेयर्स को टच करें उसको सेंस नहीं कर सकते, तो मतलब वहां पर शुक्र नहीं है। तो जहां पर हम स्पर्श को सेंस कर सकते हैं वहां पर ही शुक्र है। तो ये रस इच्छा यथा दधनी सर्पिस्तैलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम सन स्पर्शने तथा, तो यह हो जाएंगे शुक्र के स्थान। तो इन सभी श्लोकों से यही अर्थ निकलता है कि शुक्र पूरे शरीर में रहता है। तो अब हम देखेंगे शुक्र की प्रॉपर्टीज अर्थात शुक्र की गुण। इसके लिए श्लोक है, बहलम मधुरम स्निग्धम अविस्तरम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुजा यच शुक्रम फल फल वदत संशयम। एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहला है बहलम, इसको इधर लिखते चल रहे हैं, बहलम। बहलम मतलब होता है गाढ़ा, बहलम। फिर मधुरम, मधुरम अर्थात मधुर रस युक्त, मधुर रस युक्त। बहलम मधुरम, मधुरम मतलब क्या हो जाएगा, मधुर रस युक्त। इसके बाद स्निग्धम, स्निग्धम ना चिपचिपा, ऑयली, स्नेह वाला, ठीक है। तो इसके तुझे का स्निग्धम, स्निग्ध, स्निग्ध। अविस्त्र, इसके बाद लिखा हुआ है इसमें अविस्त्र, अविस्त्र अर्थात बिना गंध वाला, बिना गंध वाला मतलब इसमें कोई गंध नहीं होगी। फिर गुरु, गुरु अर्थात भारी, गुरु अर्थात भारी, है ना। फिर इसके बाद होगा पिचिचिलम, पिचिचिलम, पिचिचिलम मतलब लचीला। पिचिचिलम से हम क्या समझ सकते हैं, लचीला टाइप, है ना। ये हो जाएगा बहलम मधुरम स्निग्धम अविस्तरम गुरु पिचिचिलम, पूरे यहां तक हो सकते गए 6। बहलम मधुरम स्निग्धम फिर अविस्तरम गुरु पिचिचिलम, इस तरीके से 6 गुण हो गए। फिर शुक्लम, शुक्लम से अर्थात श्वेत वर्ण, शुक्लम से श्वेत मतलब सफेद वर्ण का श्वेत वर्ण। तीर्थ बहलम, बहु मतलब अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में है। च यच शुक्रम मतलब यह सभी शुक्र के हैं लक्षण है। और शुक्र कैसे होता है, फल वदत संशयम, फल वदत असंशयम मतलब फल देने वाला, फल देने वाला मतलब होता है एक गर्भोत्पादन, गर्भोत्पादन करने वाला। मतलब अगर यह सब शुक्र की क्वालिटीज हैं, यह सब उसकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, तो वह निश्चित रूप से कैसे होगा, बिना संशय के क्या होगा, फल देने वाला हो गया। तो यह इसके लक्षण हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं शुक्र धातु के कार्य। तो शुक्र धातु के कार्य बहुत अलग अलग श्लोक हैं, जिसको और बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है तो सिर्फ याद कर सकता है शुक्र कर्व प्रसाद, शुक्रात कर्व प्रसाद, मतलब शुक्र धातु कर्व उत्पादन करता है, शुक्र धातु। फिर ये दूसरा श्लोक जो इंपॉर्टेंट है जिसमें दिए हुए हैं, शुक्र धातु सबसे पहले धैर्य, शुक्र धातु से क्या आता है, धैर्य, ये धैर्य लाता है। फिर दूसरा गुण है चयवनम, चयवनम अर्थात मैथुन के समय सुख प्राप्ति। फिर तीसरा गुण लाता है प्रीतम, प्रीतम अर्थात प्रीतम अर्थात आकर्षण। फिर
फोर्थ चौथा गुण है देह बलम, अर्थात देह को बल देता है, शरीर को बल देता है। फिर पांचवा गुण है हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, या फिर उसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं काम की प्रबलता, तो हो जाएगा पांचवा। और सिक्स्थ है बीजार्थ, बीजार्थ होता है अर्थात गर्भ उत्पादन के लिए बीज की उत्पत्ति भी यही करता है। तो ये इसके गुण हो जाएंगे। सबसे पहले शुक्रम धैर्यम, ये श्लोक इंपॉर्टेंट, अगर याद हो सके तो अच्छा है। शुक्रम धैर्यम कौन सा, सबसे पहले धैर्य, शुक्रम धैर्यम च यवनम, च यवनम अर्थात मैथुन के समय, सुख प्राप्ति प्रीतम अर्थात आकर्षण, देह बलम मतलब बल, देह को बल देना, हर्ष, हर्ष अर्थात काम की प्रबलता, बीजार्थ अर्थात बीज की उत्पत्ति। तो यह हो जाएगा शुक्र धातु के कार्य में। फिर एक सिंपल सा इसमें 3 काम आता है, हर्ष बल और गर्भ उत्पादन करता है शुक्र, हर्ष बल गर्भ उत्पादन ही शुक्र। फिर ये वाला श्लोक है, इस श्लोक में सभी धातुओं के कर्म बताए हुए हैं। जैसे प्रीड़न, प्रीड़न होता है रस धातु का, प्रीड़न अर्थात शरीर को पुष्ट रखना, शरीर की पुष्टि करना, शरीर का तर्पण करना, तो वह होता है रस धातु का कर्म। इसके बाद जीवन, जीवन देने का काम होता है रक्त का, लेपम का काम होता है मांस, पूरा हमारा शरीर है जो हड्डी का अंदर ढांचा पूरा उससे किससे कवर है, मांस से कवर है, तो पूरे शरीर के ऊपर क्या लेपन का कार्य कर रहा है। तो प्रीड़नम जीवनम लेपम का स्नेह, स्नेह का कार्य कौन करता है, मेद, मेद, मेद स्नेहन मतलब जितना भी स्नेह रहता है, ऑयली फेस, ऑयली फेस, ये सब चीजें सुनते ना, तो वह सभी मेद धातु की चीजें, जितना ज्यादा मेद उतना ज्यादा क्या स्नेह, मेद धातु। धारण, अस्थि, अस्थि पूरे शरीर को, हमारा पूरा शरीर जो खड़ा है, जो जितनी भी क्रिया कर रहा है वह सभी अस्थि की वजह से, तो अस्थि हमारे शरीर को क्या करता है, धारण करता है। पूर्ण, फिर पूर्ण कौन करता है, मज्जा। अच्छा, किसको पूर्ण करता है, मज्जा करता है अस्थि को पूर्ण, क्योंकि अस्थि के अंदर जो क्या होता है, अगर वैसे बोले तो अस्थि मतलब जो बोन के अंदर जो येलो बोन मैरो होता है, बोन के अंदर जो येलो बोन मैरो होता है वह कुछ नहीं, वह मज्जा ही है। तो यह मज्जा का काम, और गर्भ का उत्पादन करना शुक्र का कार्य हो गया। तो ये श्रेष्ठ कर्म, ये सभी धातु के श्रेष्ठ कर्म है जो क्रम से यहाँ पर स्मरण किए गए हैं, अर्थात क्रम से यहाँ पर बताए गए हैं। तो यह हो जाएंगे शुक्र धातु के कार्य। इसका आ जाता है शुक्र धातु का परिमाण, तो शुक्र धातु का परिमाण आधा अंजलि होता है। इसके लिए लोग है मस्तिष्क अर्थ अंजलि, मतलब मस्तिष्क का परिमाण आधा अंजलि है, और शुक्र स्तावदेव प्रमाणम, और शुक्र का भी परिमाण आधा अंजलि ही है। मस्तिष्क अर्थ अंजलि शुक्र स्तावदेव प्रमाणम, अर्थात मस्तिष्क का परिमाण अर्ध अंजलि है और शुक्र का भी परिमाण कितना, आधा अंजलि है। इसके बाद देखते हैं शुक्र वह स्त्रोतस, इसको है फिजियोलॉजी ऑफ शुक्र वह स्त्रोतस। शुक्र वह स्त्रोतस अर्थात जहां जहां शुक्र का वहन होता है और जहां पर शुक्र की उत्पत्ति होती है वह शुक्र वह स्त्रोतस कहलाते हैं। तो शुक्र वह नाम स्त्रोतसम, स्त्रोतसाम, शुक्र वह नाम स्त्रोतसम का जो मूल होते हैं, मतलब जहां पर शुक्र की उत्पत्ति होती है, यहाँ जहां से शुक्र वह स्त्रोतस शुरू होते हैं, वहां मेन शुक्र वह स्त्रोतस का जो मूल रहते हैं वहां कौन बताया है, चरक के अकॉर्डिंग है। चरक ने बताया वृषण को, पहला बताया वृषण, वृषण को इधर ऊपर मतलब लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है टेस्टिस, वृषण, मूलम और सेफोसृज, सेफोसृज अर्थात पेनिस ना, पेनिस का मिली जो कार्य होता है वो क्या होता है, शुक्र का वहन करने का कार्य होता है, तो वह भी शुक्र वह स्त्रोतस है, और मूल रूप से कौन है, टेस्टिस है, क्योंकि वहीं पर शुक्र धातु का उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो शुक्र वह नाम स्त्रोतसाम वृषणम मूलम सेफोसृज, यहाँ उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर स्थान पूछें तो हमने अभी देखा कुछ देर पहले कि जो स्थान होता है वह सर्व शरीर होता है। शुक्र वह नाम स्त्रोतसाम वृषणम मूलम सेफोसृज। अब यह सुश्रुत ने कहा है, सुश्रुत ने कहा है शुक्र वही द्वे त्योर मूलम, मतलब दो है मेनली, उनका जो मूल स्तन और वृषण है। तो यहाँ एक तो वृषण टेस्टिस को कहा है लेकिन पेनिस नहीं कहा, उसकी जगह किसको कह दिया है, स्तन को कह दिया, उसकी जगह किसको कह दिया, ब्रेस्ट को कह दिया है। तो इन्हें कह दिया शुक्र वही द्वे त्योर मूलम स्तनम वृषणो च, तो ये हो जाएगा। तो चरक के अनुसार अगर कहा जाए शुक्र वह तो कौन कौन से होते हैं, तो वृषण होता है और सेफोसृज अर्थात टेस्टिस और पेनिस होता है। लेकिन सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, वृषण और स्तन, अर्थात वृषण अर्थात टेस्टिस और ब्रेस्ट, तो यह हो जाएगा। फिर इसके बाद स्त्री राम शुक्रम ना गर्भाय भवित, मतलब देखो शुक्र सभी में होता है, ऐसा नहीं कि जो स्त्री में नहीं होगा पुरुष में होगा, शुक्र ने बोला सभी में होता है, शुक्र धातु सभी में होती है। लेकिन स्त्रियों में पुरुष में कहा जाए गर्भ उत्पादन के लिए शुक्र होता है,
लेकिन स्त्रियों में शुक्र गर्भ उत्पादन के लिए नहीं होता। स्त्रियों में गर्भ उत्पादन के लिए क्या होता है? आर्तव होता है। तो वही कहा है, स्त्रीणाम शुक्रम ना गर्भाय भवित। स्त्रियों में जो शुक्र होता है वह गर्भ उत्पादन नहीं करता। गर्भाय च आर्तव, मतलब गर्भ उत्पादन के लिए क्या है? आर्तव होता है। तो यह हो जाएगा शुक्र व स्रोतस। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु, अर्थात शुक्र की उत्पत्ति, मतलब शुक्र धातु किस तरीके से आया है। तो सबसे पहले जो श्लोक लिखा हुआ है वह यह कहता है कि रस से बना रक्त, रक्त से बना मांस, मांस से बना मेद, मेद से बनी अस्थि, अस्थि से बना मज्जा और मज्जा से बना शुक्र। देखो, रसात रक्तम मतलब रस से रक्त, ततो मांसम, फिर उसके बाद मांस, मांसान मेद मतलब मांस से मेद, मेदस ततो अस्थि, और फिर मेद से फिर अस्थि, अस्तनो मज्जा, अस्थि से मज्जा, तथा शुक्रम, फिर मज्जा से फिर बना शुक्रम, शुक्राद्रभ रसातचा। और इस तरीके से सबसे लास्ट जो धातु होती है वह क्या होती है? शुक्र होती है। तो ये रसात रक्तम ततो मासम, मासान मेदस ततो अस्थि चा, अस्तनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्राद्रभ रसातचा। तो यह हो जाएगी शुक्र का। तो लास्ट में यही लिखा हुआ है कि शुक्र किससे बनता है? अपनी पहले वाली धातु मज्जा से, मज्जा। तो मज्जः शुक्रम तु जायते। अब यहाँ प्रोसेस बताई हुई है कि उसकी प्रोसेस क्या होती है शुक्र के बनने की, तो देखते हैं। तस्मानम मज्जस्तु, या स्नेह, मतलब तस्मानम जो मज्जा होता है उसमें जो स्नेह होता है, यह स्नेह शुक्रम संचायते तथा, मतलब मज्जा का जो स्नेह होता है उससे शुक्र की उत्पत्ति होती है। किससे? मज्जा का जो स्नेह होता है उससे शुक्र की उत्पत्ति होती है। अब मज्जा किसके अंदर होता है? मज्जा होता है अस्थि के अंदर, मज्जा होता है अस्थि के अंदर। अस्थि के अंदर जो क्या होता है? डायाफाइसिस होता है। इस तरीके से अस्थि होती है और इस वाले पार्ट को बोलते हैं डायाफाइसिस। और यहाँ पर बीच में भरा हुआ रहता है, यहाँ पर बीच में येलो बोन मैरो, क्या भरा हुआ है? येलो बोन मैरो भरा हुआ रहता है। इसी येलो बोन मैरो को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मज्जा, इसी को मज्जा बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोला है वायु आकाश, वायु मतलब वायु, आकाश मतलब आकाश, आदि विर्भाव ही, मतलब ये 5 महाभूत, वायु आकाश आदि 5 महाभूत के भाव के द्वारा शोषित अर्थात छेद जायते मतलब हो जाते हैं। किससे में? अस्थिसु, मतलब वायु आकाश आदि 5 महाभूत के भावों के द्वारा अस्थि में क्या हो जाते हैं? अस्थि में क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। इसको समझने के इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मज्जा का स्नेह, यही येलो बोन मैरो मज्जा है, इसका जो स्नेह उससे यहाँ पर शुक्र, जो उसी से शुक्र बनता है। लेकिन फिर क्या होता है? जो वायु आकाश आदि 5 महाभूत होते हैं उसके भावों के द्वारा अस्थि में क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। तेल स्त्रावती, उसमें से स्त्राव होता है। किसका होता है? तज शुक्रम, उसमें से स्त्राव होता है फिर शुक्र का। उसमें से किसका स्त्राव होता है? फिर शुक्र का स्त्राव होता है। फिर उसको उदाहरण दिया है नवाद, जिस प्रकार नए कुंभ आदि, कुंभ मतलब नए मटके आदि से इसका उद्गम, नवाद कुंभ आदि उद्गम, जिस प्रकार नए मटका से या नए मिट्टी की घड़े से किसका जल का स्त्राव होता है, उसी प्रकार अस्थि से अस्थि के छिद्रों से शुक्र का स्त्राव होता है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त। तो फीचर्स ऑफ शुद्ध रक्त में आ जाएगा मतलब शुद्ध रक्त के लक्षण, स्फटिक आभम द्रवम स्निग्धम मधुरम। स्फटिक आभम मतलब यह स्फटिक के समान होता है। स्फटिक कैसी होती है? सफेद होती है। तो स्फटिक के समान सफेद होता है। द्रव अर्थात लिक्विड होता है, वही स्निग्ध अर्थात स्नेह वाला होता है, ऑयली होता है, स्निग्ध होता है। मधुरम अर्थात स्वीट होता है। मधुगंधी मतलब उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है? मधु के समान होती है। शुक्रम इच्छन्ति केचितु मतलब यही सब शुक्र के लक्षण हैं। और कुछ लोग इसे किसके? तेल और छौद्र के समान भी बताते हैं। तेल छौद्र निभम तथा, कुछ लोग इसे किसके समान बताते हैं? तेल और छौद्र के समान बताते हैं। तो ये सफेद होता है, यह लिक्विड होता है, द्रवम स्निग्ध ऑयली होता है, मधुरम स्वीट होता है, मधुगंधी मतलब मधु के समान उसकी गंध होती है। और कुछ लोग इसे तेल और छौद्र के समान भी बताते हैं। अब इसके दूसरे श्लोक में यही कहता है स्निग्ध मतलब ऑयली होता है, घनम अर्थात गाढ़ा होता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं सब। पिच्छिलम अर्थात कैसा होता है? लचीला होता है, लचीला होता है। स्निग्धम घनम विच्चिलम च मधुरम, वही स्वीट होता है। च अविदाही च
अविदाही च रेता। रेता अर्थात जब शुक्र निकलता है तो उससे निकलने से कोई भी विदाही मतलब कोई भी जलन नहीं होती। अगर शुक्र के निकलने से कोई भी जलन नहीं हो रही है तो ऐसा यही समझना चाहिए कि वह शुक्र कैसा है, शुद्ध शुक्र है। शुद्धम विजानियाज मतलब यह शुक्र शुद्ध जाना जाता है। विजानियाज श्वेत, और कैसा होता है, सफेद होता है। किसके समान, श्वेत मतलब सफेद, श्वेत यहाँ श्वेत मतलब यहाँ निकल रहा है, श्वेत होता है, श्वेत। स्फटिक सन्निभम मतलब स्फटिक के समान श्वेत होता है। तो ये हो जाएगा इसने एकदम घनम पिच्चिलम सिंचा मधुरम च अविदाही च देता शुद्धम विजानियाज श्वेत स्फटिक सन्निभम। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुक्र सार पुरुष अर्थात शुक्र सार पुरुष के लक्षण। तो शुक्र सार पुरुष के लक्षण में सबसे पहला है सौम्य। सौम्य अर्थात ये सौम्य प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, सौम्य प्रकृति के होते हैं। सोम प्रेक्षणश्च, और इसके इनके जो नेत्र होते हैं वह भी सोम मतलब उनके जो नेत्र होते हैं वह भी सौम्य प्रकृति के होते हैं। सौम्य सोम प्रेक्षणश्च मतलब यह सौम्य प्रकृति के होते हैं। सोम अर्थात कह सकते हैं जल वाली, अर्थात कोमल भी कह सकते हैं, उस प्रकृति के होते हैं। और इनके जो नेत्र होते हैं वह भी सोम प्रकृति के होते हैं। सोम प्रेक्षणश्च। क्षीर पूर्ण लोचना, लोचना अर्थात आंख, क्षीर मतलब दूध, और पूर्ण अर्थात भरी। तो इनकी जो आंखें होती हैं वह किसी क्षीर से मतलब अर्थात दूध से भरी हुई आंखें होती हैं। सोम होते हैं, सोम आंखें, सोम प्रकृति की आंखें होती हैं और आंखें दूध से भरी हुई प्रतीत होती हैं। इफ प्रहर्ष, यह व्यक्ति हमेशा खुशी रहता है। इफ प्रहर्ष अर्थात हमेशा खुशी रहता है। इफ प्रहर्ष बहुला मतलब हमेशा खुशी रहता है। स्निग्ध, स्निग्ध अर्थात ऑयली, ठीक है। व्रत अर्थात व्रतसार अर्थात गोल, व्रतसार अर्थात गोल। सम अर्थात सिमिलर, एक से। समसन्हत मतलब एक से, ना छोटे ना बड़े। समसन्हत मतलब एक से, ना छोटे ना बड़े। ये शिखरी मतलब अच्छे से दिखने वाले, उभरे हुए अच्छे से दिखने वाले। दसनाहा अर्थात दांत। तो इनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके दांतों के बारे में बात की जा रही है। इनके कैसे दांत होते हैं, स्निग्ध होते हैं सबसे पहले, स्निग्ध होते हैं, फिर व्रतसार होते हैं, व्रतसार होते हैं, और स्निग्ध व्रतसार होते हैं। समसन्हत होते हैं, समसन्हत अर्थात वही एक से होते हैं, ना छोटे ना बड़े। और शिखरी आसानी से दिखने वाली, शिखरी दसनाहा। स्निग्ध व्रतसार समसन्हत शिखरी दसनाहा। प्रसन्न, ये हमेशा कैसे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हमेशा कैसे रहते हैं, प्रसन्न। स्निग्ध वर्ण स्वरा, इनका जो वर्ण होता है अर्थात इनका जो त्वचा होती है उनका जो कॉम्प्लेक्सन होता है वो बहुत ज्यादा स्निग्ध होता है। मतलब इनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है। स्निग्ध वर्ण स्वरा, इनका जो स्वर है वह भी बहुत स्निग्ध अर्थात कोमल टाइप होते हैं। स्निग्ध वर्ण स्वरा। भ्राचिश्रु अर्थात यह बहुत कांतिवान होते हैं। कांतिवान अर्थात बहुत इनका सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लगते हैं, तो कांतिवान होते हैं। महास्फुटस्त मतलब उनके जो नितंब होते हैं वह भारी होते हैं। यह कहा जाए इनका जो पैल्विक रीजन होता है वह हैवी होता है। तो महास्फुटस्त शुक्र साराह, तो यह सभी शुक्र सार व्यक्तियों के क्या है, लक्षण हो जाएंगे। अब ये किसको प्रिय होते हैं, ये स्त्रियों को प्रिय होते हैं। यह उपभोगी होते हैं, यह बलवान होते हैं, इनमें बहुत बल होता है, ये हमेशा सुख रहते हैं, ऐश्वर्य होती है, इनकी हमेशा ख्याति होती है। आरोग्य अर्थात इन्हें कोई रोग नहीं होता है। वित्त मतलब यह बहुत धनवान होते हैं। और सम्मान, इनका हर जगह पर सभी लोग इनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। अपत्य मतलब यह संतान वाले होते हैं। भाचुश्च भवन्ति मतलब यह सभी इनमें होता है, मतलब सुख होते हैं, हर जगह ऐश्वर्य मतलब हर जगह ख्याति होती है। आरोग्य इनको कोई भी रोग नहीं होता। वित्त धनवान होते हैं। सम्मान मतलब इनका हर जगह सम्मान होता है, सभी इनका सम्मान करते हैं। आपत्य अर्थात यह संतान वाले होते हैं। तो यह हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुक्रसार पुरुष ना। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे अभी वह है मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ शुक्र, मतलब शुक्र की क्षय और शुक्र की वृद्धि के लक्षण। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र वृद्धि के लक्षण। तो शुक्र वृद्धि के लक्षण है
अच्छा, यहाँ पर ये है शुक्र क्षय के लक्षण। तो हम पहले देखते हैं शुक्र क्षय के लक्षण, फिर हम देखेंगे शुक्र वृद्धि के लक्षण। तो शुक्र क्षय, तो शुक्र क्षय मेद्र, मेद्र मतलब पेनिस, व्रसण मतलब टेस्टिस, वेदना। तो अगर शुक्र की कमी है तो पेनिस और टेस्टिस में क्या होगा, पेन होगा, मतलब मेद्र व्रसण वेदना। फिर दूसरा है आसक्ति और मैथुनी, मतलब मैथुन के समय आसक्ति होगी। पहला हो गया मेद्र और वृषण में वेदना होगा। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट होगा मैथुन के समय आसक्ति होगी। चिरावत प्रसिका, तीसरा पॉइंट है प्रसिका मतलब निकलना, और चिरावत मतलब देरी से, यहाँ मतलब निकलता है शुक्र का देरी से निकलना, अर्थात मैथुन के समय शुक्र का देरी से निकलना, ठीक है। और फिर पैसे के, और अगर शुक्र निकल भी रहा है तो उसके साथ अल्प रक्त भी आ रहा है, शुक्र के साथ दर्शन मतलब देखने को, जो शुक्र निकला उसके साथ अल्प रक्त भी देखने को मिल रहा है। तो शुक्र क्षय के लक्षण देखिए क्या क्या है। शुक्र क्षय में सबसे पहले जो मेद्र और वृषण है उसमें क्या होगा, पेन होगा, वेदना होगी। फिर इसके बाद क्या, मैथुन के समय आसक्ति, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है चिरावता प्रसिक, मैथुन के समय शुक्र का देरी से निकलना। फिर इससे कि अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, मतलब शुक्र के साथ रक्त अल्प मात्रा में रक्त भी निकलता है। तो यह सब पॉइंट किसके हो जाएंगे, शुक्र क्षय के, जो कि सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। एक और श्लोक है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, वह भी इन्हीं पॉइंट्स को कवर करता है। शुक्रे चिरात मतलब अभी बताया देरी से, प्रसिचेत मतलब निकलना, शुक्र का देरी से निकलना। शुक्र शोणित मतलब रक्त, शुक्र के साथ किसका निकलना, रक्त का निकलना। पहला पॉइंट है शुक्र का देरी से निकलना, दूसरा पॉइंट है शुक्र के साथ रक्त का निकलना। तो अत्यर्थ, तो मतलब सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, अत्यर्थ मतलब अत्यर्थम मतलब बहुत ज्यादा सुई के चुभने जैसी पीड़ा होना, कहाँ पर होगी, वृषण में, मतलब वृषण में सुई के चुभने जैसी पीड़ा होगी, वृषण अर्थात टेस्टिस। जो मेद्र है, मेद्र अर्थात पेनिस में लिखा है धुआं तीव्र, मतलब उसमें ऐसा लगेगा जैसे पेनिस में से धुआं निकल रहा हो, मतलब वहां पर भी जलन होगी। तो यही हो जाएंगे शुक्र क्षय के लक्षण। तो अगर बात करें तो शुक्र क्षय के लक्षण है शुक्र का देरी से निकलना, शुक्र के साथ शोणित का निकलना, टेस्टिस में बहुत ज्यादा पेन होना, तो अर्थात वृषण, मेद्र धुआं तीव्र, मेद्र से धुआं जैसे निकलना जैसा प्रतीत होना। तो यह हो जाएंगे शुक्र क्षय के लक्षण। अब इसके बाद हम देखेंगे शुक्र वृद्धि के लक्षण। शुक्र अस्मरीम अति, अर्थात देखो इसको पॉइंट को समझते हैं, इस पॉइंट को, युवा अवस्था में अगर शुक्र के वेग को धारण करने पर, मतलब अगर शुक्र के वेग को धारण कर लिया जाए तो जो शुक्र होता है वह पेनिस और टेस्टिस, पेनिस अर्थात मेद्र और टेस्टिस अर्थात वृषण, इनके मध्य इकट्ठा हो जाता है, तो शुक्र का वेग धारण करेंगे तो शुक्र पेनिस और टेस्टिस के मध्य इकट्ठा हो जाएगा और वायु के द्वारा सूख कर अस्मरी मतलब स्टोन्स, पथरी बोलते हैं इसको, तो अस्मरी स्टोन्स के समान हो जाता है, मतलब जब शुक्र बहुत अधिक है और उसका वेग धारण कर लिया जाए तो शुक्र की क्या बन जाती है, अस्मरी, वो इकट्ठा हो जाता है, उसकी अस्मरी बन जाती है। अस्मरी अति प्रादुर्भाव, और अति प्रादुर्भाव जहाँ मतलब बहुत अधिक मात्रा में शुक्र निकलता है। तो दूसरा श्लोक है अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम, अगर शुक्र की वृद्धि हुई है तो अधिक स्त्री कामता होगी, अर्थात अधिक मैथुन इच्छा होगी। अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम, और दूसरा क्या है, शुक्र अस्मरी अपि, दूसरा वही है कि शुक्र की क्या हो जाएगी, अस्मरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है शुक्र धातु का